आपके साथ है अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। सबसे पहले खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत गुरुवार को काशीपुर दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस की सदस्यता के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो उपस्थित हुए। उनके साथ उत्तराखंड की भाजपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने समारोह के दौरान सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। समारोह में संबोधन के दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता परेशान हो गई है। बीजेपी ने राज्य की जनता को ठग लिया है, लोगों तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंचती। हरीश रावत ने सभी कार्यकर्ताओं से काशीपुर से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की है। सर, जिलों से लेकर महिलाओं को तक बड़ी घोषणाएं करी हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट कार्यक्रम का विकास हमेशा कांग्रेस का लक्ष्य रहा है और हमने विकास मूलक सोच को अपनी लोगों के सामने रखा। किस तरह की नहीं, बल्कि जो कार्यक्रम है हमारा अगले 5 साल जिस रास्ते पर हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे और जिस तरीके का क्षमता विकास मूलक उत्तराखंड बनाएंगे वो बातें सर, जिलों को लेकर कहा है कि 1 साल के अंदर बनाएंगे और पहले 2 साल के अंदर का निर्माण करेंगे। महिलाओं के लिए हम उत्तराखंड को महिला उद्यमिता का और महिला पौष्टिकता का जो है। अमरोहा के उझारी नगर पंचायत कार्यालय में अपर जिलाधिकारी ने सभासदों को और राशन डीलरों के साथ एक बैठक की। इस दौरान कोविड-19 के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम भगवान शरण ने सभासदों और राशन डीलरों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी काफी लोग बाकी रह गए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कराना बहुत जरूरी है। हर सभासद अपने वार्ड में विशेष ध्यान रखे। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, नजला, जुकाम या बुखार की शिकायत है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए ताकि समाज के अन्य व्यक्तियों को उससे नुकसान ना पहुंचे। कोरोना के केस में एक बार फिर से तेजी बढ़ती दिखाई दे रही है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क का खास ध्यान दिया जाए। इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी के कोतवाली क्षेत्र हैदरगढ़ में मादक पदार्थ तस्कर देवशंकर मिश्रा ड्रग्स का कारोबार करके अवैध संपत्ति बना रहा था। देवशंकर मिश्रा एक गिरोह चलाता है जिससे लोगों अवैध धंधे में लोगों को ड्रग्स की सप्लाई, मारपीट, धमकी देने जैसे काम भी कराता है। इस गिरोह के डर और आतंक के कारण कोई भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं रखता। मामले के आरोपियों के खिलाफ हैदरगढ़ कोतवाली पर ड्रग्स तस्करी, गिरोहबंदी, समाज विरोधी काम कराने के लिए मामले दर्ज कर लिया गया है। इस मामले के मुख्य आरोपी देवशंकर मिश्रा को और उसके गिरोह के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आज दिनांक 5 जनवरी 2022 को जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बहुत बड़े तस्कर देवशंकर मिश्रा के विरुद्ध हैदरगढ़ थाने में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें अब तक के जनपद के सबसे अधिक संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपूर्ण संपत्ति की कुल लागत 9,15,30,000 है, जिसमें कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ढाबे भी सम्मिलित हैं और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार अनवरत चलती रहेगी। जो लोग भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रशासन और पुलिस द्वारा अनवरत इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। चित्रकूट के मनिकपुर विकासखंड के गांव सरैया में गंदगी का अंबार लगा दिखाई दिया। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता। आपको बता दें कि जहां देश में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर लोग दहशत में हैं, वहीं गांव में फैली गंदगी भी रोग फैलाने का काम कर रही है। गंदगी में पनप रहे कीड़े मकोड़ों से फैलने वाले रोगों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रधान से शिकायत करने के बाद भी गांव में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता।
गांव में गंदगी और जो नाली भरी पड़ी हुई है, क्या इसमें कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी, यहाँ मच्छर पलते हैं और बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। सफाई कर्मचारी कब से नहीं आ रहा? सफाई कर्मचारी इधर आता ही नहीं, वो उधर करके चला जाता है पोखरी तरफ। इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने की कहीं? इसकी शिकायत अब हम किससे करें? प्रधान से कहते हैं आ जाएगा, किससे कहें? क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रज बिहारी। गाँव का नाम? उज्जैन में तराना तहसील के नटाखेड़ी गांव में दबंगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों के साथ मारपीट की। घटना को लेकर घायल परिवार का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस मारपीट के दौरान 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के दौरान दबंगों ने परिवार के लोगों को कट्टे और बंदूक दिखाकर डराया धमकाया, साथ ही पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं मामले को लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारी ने बताया है कि आए दिन गांव में दबंग ऐसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। महोबा के थाना महोबकंड क्षेत्र में 14 दिसंबर की रात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसी घटना का पर्दाफाश करने के लिए गठित पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान आरोपियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद से पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13-14 की मध्य रात में गांव खुर्दखेड़ा में इंद्रपाल सिंह सुनौब श्री उत्तम सिंह के घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई, जिनके इंद्रपाल सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमारे घर में ऐसे चोरी हो गई है। थाना महोबकंड में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SHO महोबकंड व सब लाइन टीम द्वारा अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, जिसमें दिनांक 5/1/2022 को चौका गांव के पास में वाहन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा अदम साहस का परिचय देते हुए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया तो इनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व इनके पास कुछ आभूषण हैं, जिसमें गिरफ्तार किए गए। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ कानून। मध्य प्रदेश में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद एक बार फिर नए सिरे से पाबंदी लगाई जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रदेश में लॉकडाउन और बाजार बंद किए जाने की खबरें भी खूब वायरल हो रही हैं, जिसके चलते लोगों में एक डर का माहौल है। इसी सिलसिले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन की सभी खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि अभी तक लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए लोगों को ऐसी कोई भी अफवाह से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लॉकडाउन करने का, बाजार बंद करने का देवरिया के पिपरा चंद्रभान गांव के पास गुरुवार की सुबह एक युवक का शव मिला। जी हां, युवक का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मृतक बरियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। गुरुवार की सुबह देवरिया सरेमपुर मार्ग से पिपरा चंद्रभान को जाने वाले मार्ग पर सड़क के किनारे गड्ढे में उसका शव ग्रामीणों ने देखा। शव मिलने की सूचना कुछ लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव की तलाशी की। युवक के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और गले पर जख्म का निशान था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी और शव को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।